हेलो एवरीवन। आज हम बात कर रहे हैं कि आप आरसी को रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को कैसे जल्दी सोल्व कर सकते हैं, कैसे आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। मैं किस तरीके से सोल्व करती हूँ। आईबीपीएस पीओ की अगर बात करें तो 2022 में 29 किस तरह से मैंने स्कोर किया था एग्जाम में। एंड इंग्लिश पहले मुझे बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगता था, मेरे 0 मार्क्स भी आए थे इंग्लिश में जब मैंने फर्स्ट टाइम एग्जाम दिया था। तो इंग्लिश में इतनी ज़्यादा इंप्रूव नहीं कर पा रही थी बिकॉज मैंने ग्रामर्स के जो रूल्स वगैरह भी होते हैं वो भी मुझे बिल्कुल क्लियर नहीं हुए। मैंने 2-3 महीने उन पे इन्वेस्ट किए, कोचिंग भी ली, बट मुझे कोई बेनिफिट नहीं मिला। उसके बाद जैसे मैंने अपनी क्या स्ट्रेटेजी फॉलो की, मैंने क्या रीडिंग की जिससे मेरी इंप्रूवमेंट हुई। तो इम्प्रूवमेंट सिर्फ एक चीज में नहीं होती आपकी। अगर आप इंग्लिश को रीड कर रहे हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आप कुछ भी पढ़ रहे हैं, वो आपकी रीडिंग ही है। तो अब आपको एग्जाम में क्या करना है, एक आरसी मिलता है जिसको सोल्व करना है। एटलीस्ट 10 मार्क्स का आपका आरसी होता है एग्जाम में। मैक्सिमम कैसे स्कोर कर सकते हैं उस बारे में बात करते हैं। मेरे मैक्सिमम 7 to 8 या 8 to 9 मार्क्स मेरे आ जाते हैं आरसी के अंदर। कई बार जैसे जो सिनोनिम्स या एंटोनिम्स होते हैं उनका भी अगर मुझे मीनिंग पता हो देन फिर मेरे 10 out of 10 भी आ जाते हैं। तो अगर हम बात करें कि अब आप इसको कैसे स्कोर कर सकते हैं, कैसे आप ये क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, किस तरह से आपके ज्यादा की क्या गलतियां की। तो स्टार्टिंग में मेरा क्या था, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ते टाइम मैं पूरा पैराग्राफ पढ़ लेती थी। एग्जाम में आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा, यहाँ पे आरसी होगा, देन क्वेश्चन होंगे, फिर ये नंबर वाइज में आपके जैसे इंग्लिश में 30 क्वेश्चन आते हैं तो 30 क्वेश्चन आप डायरेक्ट मूव भी कर सकते हैं। जैसे आपको फर्स्ट से डायरेक्ट 25 पे जाना है तो यहाँ पे जस्ट आपने क्लिक किया, आप 25 पे पहुंच जाएंगे। अब हम बात करें तो मेरा क्या तरीका था पहले पढ़ने का, मैं कंप्लीट पैराग्राफ मैंने पढ़ लिया, देन फिर मैं फर्स्ट क्वेश्चन पे गई। मे भी अगर मुझे पैराग्राफ समझ आ गया और उसका मीनिंग मुझे पता हो तो मैं सोल्व कर दिया वो, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड में कई बार ऐसे डाउट हो जाता था कि इसका यही आंसर है नहीं या नहीं, तो हम फिर दोबारा से सेकंड क्वेश्चन के लिए पैराग्राफ पढ़ना शुरू कर देते हैं या उस लाइन पे पहुंच जाते हैं कहाँ मैंने ये देखा था। फिर थर्ड के लिए सेम। तो इस तरह से बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता है। टाइम आपको एग्जाम में कम मिलेगा तो आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। ये तरीका बिल्कुल ही गलत है कंप्लीट पैराग्राफ को पढ़ने का। अब मैं क्या वे फॉलो करती हूँ जिससे मेरे मार्क्स में इंप्रूवमेंट हुई है। सबसे पहले मुझे क्या होता है, सबसे पहले देखिए आपको पैराग्राफ इस तरह से पार्ट्स में दे रखा होगा। जैसे ये एक पैरा हो गया, इसी तरह से एक और होगा, इस तरह से 3-4 पैराग्राफ होते हैं। तो अगर 10 क्वेश्चन होते हैं तो उसमें से अगर हम एटलीस्ट माने कि 2 से 3 क्वेश्चन आपके सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स के होते हैं। अगर आपके नहीं क्लियर है सिनोनिम्स या एंटोनिम्स तो ठीक है, वो 3 क्वेश्चन हमारे चले गए। 3 या 2 क्वेश्चन जितने भी होंगे, मान लीजिए कि हमारे नहीं अटेम्प्ट हुए, मे बी हमें क्या पता उसका मीनिंग पता हो। अगर नहीं पता तो हम मान लेते कि वो 2-3 नंबर गए। इसके अलावा भी 7 से 8 नंबर है हमारे पास, 10 नंबर का आपको पैराग्राफ देखने को मिलेगा। सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, फर्स्ट 3 क्वेश्चन, जो भी पहले 3 क्वेश्चन है, पहले वो 3 क्वेश्चन पढ़े। मान लीजिए कि इस क्वेश्चन में ये है कि शेख हसीना कब तक मतलब पावर में आई, ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, कब तक रही, जो भी है इसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया आपने, ये सन देख लिए किस किस उसके अंदर है, आपने ईयर देख लिया। देन सेकंड क्वेश्चन पे मूव करिए। सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है वो आपने क्वेश्चन पढ़ लिया, थोड़ा सा आप ऑप्शंस भी चेक कर सकते हैं। देन थर्ड क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन पढ़ने के बाद डायरेक्ट पैराग्राफ पे चले जाइए। डायरेक्ट पैराग्राफ पे चले जाइए, मतलब आप पैराग्राफ पढ़ने लग जाइए। इतना पैरा आप पढ़ेंगे तो अगर आपको लग रहा है कि किसी भी क्वेश्चन का आपको आंसर देखने को मिला है, जैसे 2009 आ गया या फिर कोई और आ गया, आपने कोई क्वेश्चन पढ़ा है, तो उसके आंसर आपको इस फर्स्ट पैराग्राफ में ही मिल जाएंगे, पहले 1 से 2 क्वेश्चन के। नेक्स्ट फिर जैसे तीनों के आपको आंसर मिल गए, या फिर देख लीजिए आपको सेकंड का भी हाफ पढ़ना पड़ा, उसके बाद आप मूव करेंगे नेक्स्ट 3 क्वेश्चन पे। 3 क्वेश्चन पढ़िए, देन फिर आप पैराग्राफ पढ़िए। तो आपको क्या रहेगा कि आपको ढूंढना क्या है वो चीजें क्लियर रहेंगी आपको। मान लीजिए किसी भी बारे में थीम पूछा है तो थीम आप डायरेक्ट नहीं बता सकते, आपको कंप्लीट पैराग्राफ लास्ट में हम वो क्वेश्चन लास्ट में सोल्व कर सकते हैं कि क्या थीम रहा इसका। या इस तरह से कुछ स्टोरी बेस दे रखा हो तो कि मान लीजिए बहुत सारे लोग हैं, उसमें से पूछे कि पोस्ट मास्टर कौन था, देन हम वो क्वेश्चन क्या पता वो लास्ट पैराग्राफ में भी हो, इस तरह के हमें मिल जाते हैं। तो आपको फर्स्ट 3 क्वेश्चन पढ़ने, देन आप पैराग्राफ पढ़िए जब तक आपको उनके आंसर्स नहीं मिल जाते। नेक्स्ट आपने हाफ पैराग्राफ के अंदर आपको उसके आंसर मिल जाएंगे। फिर आप नेक्स्ट 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन अगर आप पढ़ेंगे, पहले क्वेश्चन पढ़िए देन पैराग्राफ पढ़िए, जिससे आपको ये रहेगा कि ये क्वेश्चन ऐसा ऐसा देखा हुआ है, देन आप उस क्वेश्चन पे मूव करेंगे तो आपको आंसर्स बहुत जल्दी मिलेंगे, टाइम बहुत कम वेस्ट होगा। तो ये बहुत अच्छा तरीका होता है इस तरह से सोल्व करने का।
इसके अलावा जो ये आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस करनी है, आप कहाँ से कर सकते हैं? आप बुक भी परचेज कर सकते हैं, कोई भी मॉक टेस्ट की बुक ले लीजिए, प्रैक्टिस कर लो। तो आप इस तरह से एडिटोरियल के भी आरसी पढ़ सकते हैं। तो आरसी में आपकी ऐसी हैबिट बन जाएगी कि 7 से 8 नंबर आप इजीली स्कोर कर सकते हैं। इस तरीके से एक बार सोल्व करके जरूर देखिए, बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट होगी। डायरेक्ट क्वेश्चन में एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। क्वेश्चन पेपर में, एग्जाम में एक्सपेरिमेंट करने मत बैठ जाना। फर्स्ट 3 पढ़े, देन पैराग्राफ पढ़ा, उसकी पहले प्रैक्टिस होनी चाहिए। देन कोई भी नई चीज आप एग्जाम में लगाना चाहते हैं या नया मेथड यूज करना चाहते हैं, उसको पहले आप प्रैक्टिस करें, देन लगाएं। अदरवाइज मार्क्स चले जाएंगे आपके। ठीक है, ऐसा मेरे साथ हुआ था।